नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है लीगल नोटिस किसे कहते हैं। व्हाट इज लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या है, लीगल नोटिस कैसे बनाया जाता है, कैसे ड्राफ्ट करते हैं, लीगल नोटिस रिसीव करें या ना करें, लीगल नोटिस भेजने के क्या लाभ हैं, लीगल नोटिस को जानने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, लीगल नोटिस की फीस कितनी होती है, लीगल नोटिस भेजने का समय सीमा कितनी होती है। ये सारे सब्जेक्ट इसमें हम जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेंगे और आप लाभ लेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, ऑल बटन क्लिक करिए। पहले सबसे बात कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, लीगल नोटिस जो होता है सीपीसी अधिनियम 1908 के तहत धारा 80 में यह प्रावधानित किया गया है। लीगल नोटिस का सीपीसी का फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड। हिंदी में इसको देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता। इसको हम व्यवहारिक विधि भी कहते हैं। तो लीगल नोटिस जो होता है, सबसे पहला बात तो यह है कि जब कोई केस किसी वकील के पास हम लेके जाते हैं तो सबसे पहला कार्य हम करते हैं कि वकील को अपनी समस्या बताते हैं। तो सबसे जो मुख्य कार्य होता है वकील के द्वारा, वह यह आपको कहेगा कि आप एक लीगल नोटिस भेज दीजिए। जो भी आपका प्रतिवादी है उसके पास लीगल नोटिस भेज दीजिए। तो वहाँ क्या होता है, लीगल नोटिस का मतलब होता है कि किसी विरोध पार्टी को भेजना होता है, कि कोई धमकी देकर भेजना होता है, कोई ब्लेम लगाकर भेजना होता है, कोई शर्त मनवाने के लिए भेजना होता है। ये शर्त हो सकता है, ब्लेम हो सकता है, और धमकी और चेतावनी, ये चारों चीज़ें इस लीगल नोटिस में हो सकता है। यहाँ आप उसको ये सारी चीज़ें मेंशन करके जो भी आपकी समस्या है लीगल नोटिस आप उसको भेज सकते हैं। अगर उसके पास लीगल नोटिस पहुंच जाता है, वह देखता है, पढ़ता है। लीगल नोटिस बहुत ही अच्छा प्रक्रिया माना गया है। लीगल नोटिस भेजने का फ़ायदा भी आपको बहुत मिलेगा। अगला व्यक्ति यह नहीं कह पाएगा आपने पहले कोई सूचना नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, ऐसा आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आने पाएगा अगर आप लीगल नोटिस भेज देते हैं। तो लीगल नोटिस जो होता है, धमकी हो गया, चेतावनी हो गया, ब्लेम हो गया, कोई शर्त मानने के लिए हो गया। तो ये लीगल नोटिस कहाँ कहाँ जारी होता है यह भी हम जान लेते हैं। जैसे लीगल नोटिस चेक बाउंसिंग के मामले में जारी होता है। कोई किराएदार आपका मकान का किराया नहीं दिया, वहाँ जारी होता है। कोई आपका लेन देन है किसी से, वह पैसा वापस नहीं कर रहा है, वहाँ भी लीगल नोटिस होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं में लीगल नोटिस का होना बहुत ज़रूरी है। लीगल नोटिस पाते ही लोगों के मन में थोड़ा डर होता है, किस तरह से ये हमारे पास पत्र आया है, ये क्या चीज़ है। तो पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा डर होती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ लीगल नोटिस आप प्राप्त करते हैं। आपने ऐसा कार्य ही किया कि लीगल नोटिस भेजना पड़ गया। जो कोई कार्य आपसे नहीं हो पाता है, आप प्रयास करके थक गए हैं, तो वहाँ आपको मजबूरन लीगल नोटिस एक भेजना होता है, जिससे अगला पढ़े और आपका समाधान हो जाए। तो लीगल नोटिस अगर अगला पाएगा, वह पढ़ेगा और आपका पैसे का लेन देन, जो भी आपका शर्त है, जो भी ब्लेम है, आपको वापस करेगा और आप
जो है वहाँ समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। अगर नहीं भेजता है, नहीं अगर उसका रिप्लाई नहीं देता है, ना ही उसके बातों का अमल करता है, तो वहाँ आपको कानूनी प्रक्रिया के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। वहाँ आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। लीगल नोटिस का मतलब हो गया है कि सबसे पहला प्रथम कार्य है कि कोर्ट के बाहर का सुलह समझौता, कोर्ट में ना जाना पड़े। एक छोटी सी लीगल नोटिस के माध्यम से आपसी सुलह हो जाए। ना कोई कचहरी में जाना है, ना कोई अदालत के सामने जाना है। उसको आप एक्सेप्ट करिए और जो सही तथ्य है उसको आप पूरा करिए। तो लीगल नोटिस को भेजने के लाभ तो ये होगा कि कोर्ट कचहरी से बचा जाता है, विपरीत पक्ष का और आपका दोनों का समय और धन बचत हो जाती है लीगल नोटिस के माध्यम से, अगर आपका कार्य हो जाता है तो। लीगल नोटिस जो जिस पार्टी को भेजी जाती है वह अगर समय के साथ आपने उस लीगल नोटिस में उसको समय दिया हुआ है 15 से समय, लीगल नोटिस की अवधि भी हम इसमें जान लेते हैं कि 30 से 60 दिन की होती है। लीगल नोटिस को आप उसमें मेंशन करेंगे कि हमको फला तारीख तक हमारे पैसे को वापस दो, हमारे किराए को वापस दो, उतने दिन आपको इंतजार करना होगा। अगर उसके बाद भी नहीं देता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लीगल नोटिस का हमने कहा 30 से 60 दिन का समय होता है। तो आइए जानते हैं लीगल नोटिस किस तरह से ड्राफ्ट करें, किस तरह से बनाएं, क्या उसमें ज़रूरी होता लीगल नोटिस के बनाने। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि लीगल नोटिस में डेट लिखेंगे, उसके बाद उसका पूरा पता लिखेंगे जहां आप लीगल नोटिस भेजेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जिस भी मैटर पर आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी समस्या है उसमें आप लिखेंगे। चेतावनी के तहत, ब्लेम के तहत, और जो भी उसमें प्रक्रिया आएगी उसको आप उसमें मेंशन करेंगे, लिखेंगे और उसको समय देंगे। सब्जेक्ट हो गया। अब आइए जानते हैं आप अपना नाम भी, पता भी पूरा बाकायदा लिखेंगे उसमें। उसके बाद उसमें आप अपनी शर्तें लिखेंगे कि हमारी यह शर्त है। शर्त में क्या हो सकती है, जैसे आपने उसको टाइम देना है, उसको आपने टाइम दिया, हमको 15 दिन में, 30 दिन में या 7 दिन के अंदर हमको पैसा वापस चाहिए, नहीं तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये आप शर्तें उसमें लिखेंगे। उसके बाद से उसमें आप 7 दिन का भी समय दे सकते हैं, 15 दिन का भी समय दे सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाली प्रक्रिया आप अपना सिग्नेचर करेंगे, तब लीगल नोटिस आप भेज पाएंगे। लीगल नोटिस भेजने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है किसी वकील के माध्यम से ही भेजा जाए। तो लीगल नोटिस जो होता है ये हो गया हमारा कि क्या क्या उसमें लिखा जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। अब आइए जानते हैं किस तरह का लीगल नोटिस एक्सेप्ट करना चाहिए, किस तरह का लीगल नोटिस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात यह हम कहेंगे कि लीगल नोटिस कोई भी आता हो तो आपको रिसीव करना ही करना होता है। उसको रिसीव आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे यह पता चलेगा कि ये किस तरह का लीगल नोटिस हमारे पास आया है। उसको आप पढ़ेंगे, उससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे प्रति अगले का क्या रिएक्शन है, क्या हमने किया है, किस मुद्दे पर आया है, किससे रिलेटिव आया है यह लीगल नोटिस। आपको वहाँ ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक बात और हम बताना चाहेंगे, अगर लीगल नोटिस चेक से संबंधित आता है तो उसको आप ना लें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि चेक से संबंधित जो होता है अगर आप रिसीव कर लेंगे
तो वहाँ केस से आप बच नहीं सकते हैं, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको मुकदमे हो सकते हैं। जो भी प्रक्रिया है आपको वहाँ करना होगा। अगर आप वहाँ ये करते हैं, अगर आपके पास कोई चेक आया है उसको रिसीव ना करके वह स्थान और पता जो चेक लेकर आया है उससे कहें कि यह गलत पते पर चेक आया हुआ है, तो वह रिसीव नहीं माना जाएगा। वहाँ आपके पास सबूत हो जाएगा ये तो गलत चेक है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हमारे पास चेक आया हो। चेक जो बाउंस हो जाती है, ये भी ध्यान रखने की बात है कि आपके यहाँ चेक से संबंधित अगर कोई लीगल नोटिस आती है तो 1 महीने के अंदर ही आती है, ये भी ध्यान रखने की बात है। वहाँ आपको समय मिल जाएगा, 1 महीने के अंदर आप चेक के बारे में, चेक से संबंधित सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ये थे चेक से संबंधित प्रावधान। अब आइए जान लेते हैं इसके शुल्क कितने हैं। अगर आप चेक लीगल नोटिस की फीस सामान्य रूप से बात किया जाए, सामान कोई किराया नहीं दिया, कोई आपका पैसा नहीं दिया है, तो आपने चेतावनी, धमकी, निर्देश देकर एक लीगल नोटिस भेजा है, तो इस सामान्य तरीके से अगर इसकी फीस देखा जाए 1100 से 21,000 तक लग सकता है। और आपने जाना लीगल नोटिस, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और लाभ लेते रहिए। इससे बड़ी कामयाबी मुझे कुछ नहीं हो सकती है। तब तक के लिए जय हिंद।